पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। बाजार में इस तरह का बहुत बार देखा जाता है। कुछ लोग दुकान के पास खड़े हैं, कुछ तमाशबीन होते हैं जो तमाशा देखते हैं। ये लोग जो खड़े हैं, जो तमाशा देखने वाले हैं, बड़ी घृणा के साथ उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे हैं। उस स्त्री का रोना देखकर मन में व्यथा सी उठी। व्यथा माने दुख। लेखक कहते हैं, लेखक भी वही खड़े हैं बाजार में। लेखक कहते हैं वो स्त्री बैठी रो रही है, उसे देखकर मन में बड़ा दुख सा पैदा हुआ, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बनकर खड़ी हो गई। व्यवधान कहते हैं बाधा को। लेखक उस स्त्री के पास बैठना चाहते हैं, उसका दुख पूछना चाहते हैं, लेकिन आप ही सोचिए, अचानक ऐसे किसी के भी पास सड़क पर बैठकर आप बात करेंगे तो आसपास जो लोग खड़े हैं, तमाशा देख रहे हैं, वो शायद आपके विषय में बुरा भला बोलेंगे, आपकी नीयत पर शक करेंगे। तो लेखक भी कहते हैं यहाँ मेरी पोशाक, यहाँ मेरी जो सामाजिक स्थिति है वही बाधा बन गई थी। मैं चाहता तो था उस स्त्री के पास बैठूं, उसका दुख जानूं, उसके रोने का कारण जानूं, लेकिन मैं नहीं जान पाया। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। बेहया उर्दू का शब्द है, इसमें बे उपसर्ग है और हया शब्द का मतलब होता है शर्म, तो इसका मतलब हिंदी में बना बेशर्म। अब जो चारों तरफ लोग खड़े होते हैं, जो तमाशा देखने वाले लोग होते हैं, वे तरह तरह की बातें करते हैं, उनकी सोच ही ये होती है। तो एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना आ गया, जवान लड़के को मरे एक दिन तो बीता नहीं और ये बेशर्म को देखो, ये कैसे दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब और थे, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे थे, किसी का दुख नहीं समझ रहे थे और ताने मार रहे थे। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। बरकत माने ब्लेसिंग्स, आशीष। अब जो दूसरा कह रहा है वो कहता है, देखो लड़का मर गया, कल मरा है और आज ये दुकान लगाने बैठ गई, कैसी बेशर्म है। तभी तो कहते हैं ऐसे लोग जैसे होते हैं उनको बरकत भी वैसी ही मिलती है। लोग अपनी ओर से तरह तरह के ताने मार रहे हैं, वो देख भी नहीं रहे हैं कि महिला क्यों दुखी है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अब इस तरह के लोग भी बाजार में दिख जाते हैं। दिया सलाई माने माचिस की तीली लेकर खड़े होकर कान खुजा रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और ताने मार रहे हैं, इस महिला के ऊपर टोंट कर रहे हैं। अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग इस रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, अपने तरफ से नीच घटिया से घटिया बातें इस महिला के विषय में कह रहे हैं और कह रहे हैं, देखो ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए रिश्ते नाते का कोई महत्व नहीं है, इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, खसम माने पति, लुगाई माने पत्नी, पति पत्नी का रिश्ता हो, धर्म ईमान हो, बेटा बेटी हो, इनके लिए तो रोटी का टुकड़ा है, इनके लिए तो सिर्फ खाने को मिल जाए या इन्हें सिर्फ पैसा मिल जाए, इनके लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते हैं। तो बुरा भला कह रहे हैं उस महिला को, सोच भी नहीं रहे हैं कि उसे कितना बुरा लग रहा होगा, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, जिसके जवान बेटे की मौत हुई है उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, लेकिन उन्हें सिर्फ ताने मारने से मतलब है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, परचून माने जनरल स्टोर, आटे चावल की दुकान, ऐसी दुकान भी थी बराबर में, वहां पर लाला जी बैठे थे। उन्होंने कहा, अरे भाई इनके लिए तो मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। अब लाला जी कह रहे हैं, तुम अपने दीन ईमान का ध्यान रखो ना रखो, दूसरों का तो रखो, क्यों रखो। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। सूतक माने धार्मिक क्रिया की 13 दिन तक, जब तक तेहरवी नहीं हो जाती है, जब तक बाहर नहीं जाते हैं, बाहर के लोगों से मेल जोल नहीं होता है, खाना नहीं बनता है, इस तरह की धार्मिक रीति है। लेकिन ये तो अगले ही दिन सौदा लेकर बैठ गई, तो इस तरह से क्या हो रहा है, जो लोग सौदा खरीदेंगे उनका भी धर्म भ्रष्ट होगा, इसका तो धर्म भ्रष्ट होगा ही, हमारा भी धर्म भ्रष्ट होगा। तो इसलिए लाला जी ताना मार रहे हैं कि दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, इसके कोई खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। इन बातों के द्वारा हम जानते हैं कि लोगों को उस महिला के दुख से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि वे लोग तो सिर्फ ताना मार रहे हैं, अपने दिल की संतुष्टि कर रहे हैं और उस महिला के दुख सुख से कोई किसी भी तरह से मतलब नहीं रखना चाहता है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला उसका 23 बरस का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती है। अब लेखक के मन में बार बार जिज्ञासा हो रही थी, ये महिला क्यों रो रही है, चारों लोग खड़े हैं उसे ताने मार रहे हैं
वो किसी के तानों का जवाब नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी सिर झुकाकर रो रही है। लेखक पूछना तो चाहते थे लेकिन अनजान थे और इतने सारे लोगों के कुछ कहने सुनने का डर था, इसलिए बोल नहीं पा रहे थे। अड़ोस पड़ोस की दुकानों से पूछा तो किसी ने बताया कि इनका 23 साल का 23 ईयर्स का एक जवान लड़का था, इकलौता लड़का था। घर में उसकी बहू भी है और उसके बच्चे भी हैं, पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। निर्वाह माने गुजारा, कछियारी माने मजदूरी, किसी और के खेत में मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर लड़का कभी स्वयं सौदे के पास बैठ जाता और कभी माँ बैठ जाती। क्या करते थे ये माँ बेटा? लड़का मजदूरी करता था खेत में, वहां से खरबूजे तोड़कर लाता था। बाजार में खरबूजे कभी माँ को दे देता था बेचने के लिए और कभी खुद बेचता था, जिससे इनके घर का गुजारा चलता था। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे मतलब बिल्कुल अंधेरे, 4 बजे, जब सूरज नहीं निकला होता, सवेरा तो हो जाता है लेकिन सूरज नहीं निकला होता है। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। खरबूजे की बेल खेत में थी, उनमें खरबूजे तोड़ने गया था वो। गीली मेड़, जो खेत में अलग अलग क्यारी बनाने के लिए छोटी छोटी मेड़ें बना दी जाती हैं मिट्टी की, तो ऐसी गीली मेड़ थी, पानी से गीली थी। ठंडक पर एक सांप विश्राम कर रहा था। सांप सोया हुआ था, अंधेरा था, लड़के का पैर पड़ गया, सांप ने लड़के को डस लिया। अब अंधेरे में सांप के ऊपर जब उस लड़के का पैर पड़ गया तो सांप ने उस लड़के को काट लिया।